जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया, गौशाला बाला राजपुरा। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है, बेटा वारिश है तो बेटी पारिश है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, अगर बेटा दुआ है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा और बेटी दोनों एक समान है हमारी ज़िंदगी में। कहते हैं जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो वो भाग्य से पैदा होता है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो वो सौभाग्य से पैदा होती है। जब सौभाग्य मिलते हैं तब जाके एक बेटी का जन्म होता है। कहते हैं जिस घर में बेटी होती है उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और अगर बेटी हफ्ते में सिर्फ एक भी बार अगर अपने पिता के साथ एक थाली में खाना खाए तो उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, वैभव, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर आपके घर में आपको लगता है ये चीज़ें, वैभव, ऐश्वर्य, आपके व्यापार में किसी चीज़ की कमी है, शांति की कमी है, तो आपको अपनी बेटी के साथ रोजाना नहीं हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक दिन अपनी बेटी के साथ खाना जरूर खाएं, क्योंकि बेटियां भी इंसान हैं, बेटियां भी बेटों के बराबर है, उनको भी वैल्यू दे। और हमारी जो ये टीम है इसकी थीम भी अंकल जी और सबने मिलके जो बनाई है वो भी है कि बेटियों के जन्मदिन की सेवा गौशाला में आए। सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई थी, तो बेटियों के लिए ये सब कर रहे हैं। बेटियों के लिए आप कीजिए, सब मिलकर सहयोग करेंगे, बेटियों की जिंदगी भी संवर जाएगी। और गौ माता की सेवा कीजिए। जय गौ माता। जय भाई राम राम सारा ने। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में फिर आपका स्वागत है। और वास्तव में शानदार बात बताइए, ये एक सच्चाई है कि बेटी पहले हो सकता होता हो, लेकिन आज अगर बेटी घर में जन्म लेती है ना, लोग मांग के लेते हैं कि बेटी घर में होनी चाहिए। और क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत अपनी बता सकता हूँ, भाई मेरे को तो बड़ी खुशी हुई थी, पहले मेरे बेटा हुआ और दोबारा मेरी इच्छा थी बेटी हो, और वो बेटी ही हुई। और बेटी ही घर की लक्ष्मी होती है। और एक बाप के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर प्यार आज अगर कोई बाप अगर करता है तो सिर्फ अपनी बेटी से कर सकता है। बेटी के लिए, अगर बेटी की खुशी के लिए आदमी दुनिया की सारी दौलत खरीद सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आदमी कुछ भी सहन कर, एक बाप कुछ भी सहन कर सकता है अपनी बेटी को खुशी देने के लिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लेकिन बेटियों को भी आजकल क्या है कि एक बेटी ऐसी है जो घर की मर्यादा को सही रख सकती है। एक बेटी का चरित्र ही तय करता है कि बाप का सिर कितना ऊंचा जाना चाहिए। ये चीज भी एक सत्य है कि वास्तव में आजकल जो माहौल बने हुए है उसमें हर बेटी को ये चीज सोचनी चाहिए कि कुछ मतलब घंटों के किसी के भी ऐसे थर्ड क्लास लोगों के बातों में आकर हम अपने बाप के सिर को नीचा कर देते हैं। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बाप कभी भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी दुखी हो। कोई भी अगर बेटी का रिश्ता भी करना होता है तो एक बाप से ज्यादा सोच समझ के और बाप से ज्यादा मतलब ये सोच के कि मेरी बेटी कहाँ खुश रहेगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो मेरी बेटियों से भी निवेदन है कि फिर एक बार कहता हूँ कि एक बेटी का चरित्र ही बाप का सिर, मतलब उसका पता चलता है कि उसके बाप का सिर कितना ऊंचा जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात बताई बेटी ने। आज अपने चलते हैं सेवा में। आज बड़ी हमारी जो ये मुहिम है ये बेटियों से चली थी, क्योंकि हमने सबसे पहले जब हमने यहाँ शुरुआत की थी यही इसके साथ शुरुआत की थी कि हम बेटियों को सम्मान दिलाएंगे। और वो चीज इस गांव में, इस क्षेत्र में हो भी रही है। आज पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में अगर किसी बेटी का जन्मदिन होता है तो इस गौशाला में मनाया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। इस गौ माता के साथ, इस टेम के साथ मनाया जाता है। आज फिर हमारी एक बिटिया का जन्मदिन है, सुमन सुथार, डॉक्टर ऑफ देवेंद्र जी सुथार। तो बिटिया को भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और जिस बेटी का जन्मदिन होता है तो उसके परिवार वालों को, उसके माँ बाप को खुशी नहीं होती, हमें भी बड़ी खुशी होती है। वास्तव में बड़ी खुशी होती है। कोई कहता है कि भाई मेरी बिटिया का जन्मदिन है तो ये मानो कि हमें ये होता है कि हमारी बेटी का जन्मदिन है। और उसी खुशी के साथ सुबह हम ये टीम उनको आशीर्वाद और प्यार देती है। तो सुमन बिटिया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी टीम की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। गौ माता बिटिया के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना के रखे। और देवेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप जो इस टीम के साथ जिस प्रकार से जुड़े हुए हो, जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हो, वास्तव में काबिले तारीफ है। कोई भी घर में खुशी आती है और जब हम गौ माता के साथ जुड़ते हैं
अगर जब हम अपने दिल में दयालु प्रवृत्ति रखते हैं तो खुशियां वास्तव में आती हैं। अब हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, उस घर में खुशी आई थी, गाड़ी लेके आए थे, तब सेवा दे के गए थे। आज गुड़िया का जन्मदिन है, फिर उन्होंने 1100 रुपए की सेवा दी है। कितनी अच्छी बात है। तो देवेंद्र भाई, देवेंद्र जी सुथार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा, अगली सेवा ये सेवा लगातार सेवा चल रही है और इस सेवा का भी वास्तव में कोई मुकाबला नहीं है। हमारा एक बहुत ही अजीज साथी और छोटे भाई है जो दिल्ली में रह के अपना कारोबार कर रहे हैं और वास्तव में उनकी श्रद्धा के हम सब कायल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो भावना है, उनकी जो वास्तव में जो गौ माता के प्रति जो आस्था है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मोती बाना जी सनोब जो मोहनलाल जी बाना जी 47 आरबी से 2100 रुपए की सेवा भेजी है भाई। वास्तव में उन्होंने हमारी टीम में नई जान डाल रखी है, तो उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और पूरी टीम की तरफ से हम वास्तव में आपकी सेवा के और सेवा भाव के दोनों के कायल हैं। आपका मोती जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोती बाना जी 2100 रुपए की सेवा दी है। और भाई एक सेवा आई है, हमारे बड़े आदरणीय हैं, मेरे लिए बड़े सम्मानित भी हैं, हमारे बॉस भी हैं और हमारी ब्रांच गतसिंहपुर के कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं परवीन भारती जी। आज उनकी माता जी की पुण्यतिथि है भाई, तो उन्होंने आज माता जी की पुण्यतिथि के ऊपर 1100 रुपए की सेवा गौ माता के लिए प्रसाद के रूप में दी है। तो आदरणीय परवीन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि है, नमन है। और आज हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम की तरफ से माता जी के चरणों में नमन और प्रणाम है। हमारे आदरणीय जो परवीन जी हैं, उनकी सोच भी देखो ये था कि भाई माता जी की बरसी के ऊपर क्यों न हम गौशाला के साथ मनाए, गौशाला में प्रसाद देके गौ माता को याद किया जाए। तो उनका स्पेशल धन्यवाद है, क्योंकि जब मैं कल ब्रांच में गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गौशाला में देते हुए ना एक अलग तरह का आनंद आता है। ये लगता है कि भाई कहीं पैसा गया है, ये देखता है कि भाई जो पैसा दिया हुआ है वो वास्तव में कहाँ पे जा रहा है। तो ये जो ऐसे चीजें हैं वो बड़े ही एक अलग तरह का भाव देती हैं, खुशी भी देती हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी भी देती हैं। हमारे आदरणीय परवीन जी का मेरे साथ बड़ा, हमारे बॉस हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरा उनसे एक पारिवारिक रिलेशन है। हमारे को वो हमेशा एक अधिकारी के तौर पे नहीं, एक छोटे भाई की तरह सहयोग करते हैं और वास्तव में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर नजर रख के और वो सिखाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आदमी कभी भी सीख सकता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज भी हम उनसे सीख रहे हैं। हर काम में वो इतना सहयोग करते हैं कि बड़ी, कोई भी जब जॉब करता है ना उसमें बड़ी तकलीफें होती हैं, लेकिन जब ऐसे अधिकारी साथ होते हैं ना तो कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ, नौकरी करना आसान हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा वो बहुत सहयोग, छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ा सहयोग करते हैं। हर चीज को बारीकी से देख के, पैनी नजर रख के, उनको किसी भी तेवर में करना पड़े, चाहे प्यार से करो, चाहे दूसरे तेवर बदल के काम करवाना पड़े, लेकिन बड़े प्यार से काम भी करवाते हैं, तेवर बदल के भी काम करवाते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं। मतलब कुल मिला के बाद मैं ये कह सकता हूँ वास्तव में एक शानदार इंसान है और मेरे लिए अलग से उनका एक परिवार की तरह भाव है। कल उन्होंने सिर्फ, वो हमारी वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के उनको ये एहसास हुआ है कि वास्तव में इस गौशाला में सेवा हो रही है। और जब भी मैं कभी जाता हूँ वहाँ पे तो वो ये जरूर ये इस चीज की चर्चा करते हैं कि भाई आप बहुत शानदार काम कर रहे हो। तो आदरणीय परवीन भारती जी, 1100 रुपए की सेवा दी, आपका स्पेशल धन्यवाद है। आप लोगों के कारण मेरा वास्तव में बड़ा मान और सम्मान बढ़ता है इस चीज की, क्योंकि मेरे अपनों से, जब मेरी ब्रांच से या मेरे गाँव से आता है वो एक अलग चीज है, लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ, जिनके सानिध्य में मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, अगर वो सेवा देते हैं तो निश्चित रूप से मुझे खुशी होती है कि भाई कुछ मेरे अपने जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी जो ये सेवा है इसके लिए मेरे को बड़ी खुशी हुई है। और एक हमारी पूरी टीम की तरफ से दुआ कि उनके फादर साहब की थोड़ी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो गौ माता आपके फादर साहब पर भी बहुत जल्दी आशीर्वाद देगी, जल्दी स्वस्थ होके घर लौटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार आप ऐसे ही सेवा भेजते रहिए, लगातार हर आदमी जुड़ते रहिए। आज हमारे साथ देवीलाल जी भी आए, इनका भी धन्यवाद और स्वागत है। देवीलाल जी अपनी दोती के साथ आए भाई, बड़ी खुशी होती है। मैं तो यही कहता हूँ कि हर आदमी एक दिन जरूर इस टीम को दो। हमारे पास जो सेवा दे रहा है और जो पैसे भेज रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं, उसको ये लग रहा है कि भाई वास्तव में ये पैसा कहाँ जा रहा है।
और इसीलिए दोबारा पैसे देते हैं। एक बार कोई पैसा देता है, दोबारा कोई पैसा नहीं देगा अगर कोई ऐसी बात लगी। लेकिन हर आदमी को ये लगता है, हम विश्वास भी दिलाते हैं, हमारे अध्यक्ष साहब खड़े हैं, पूरी टीम खड़ी है, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक एक पैसा इस गौ माता के लिए जाता है, इस गौ माता के खाने के लिए जाता है, इस गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाती है, दाने की व्यवस्था की जाती है। और फिर एक बार पूरी टीम की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि आपका एक एक पैसा इस गौ माता के खाने के लिए जाएगा। आप ऐसे सहयोग करते रहिए। आप लोगों के कारण ये आज ये गौशाला में वो आके अगर आप आके देखोगे तो हर गौ माता बड़ी स्वस्थ है। तो ये सिर्फ आप लोगों की देन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।